सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन आपस में लड़ रहे हैं, मामला हमारे गले डाला जा रहा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी लॉर्डेड बेंच ने स्पीकर रूलिंग असकुद नोटिस केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि साबिक अमरीकी सफीर असद मजीद को बुलाया जाए तो सब सामने आ जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रबानी ने दलाइल दिए कि अदालत ने देखना है कि पार्लिमानी कार्रवाई को किस हद तक इस्तिस्ना है। जो कुछ हुआ उसको सिविलियन मार्शल लॉ ही करार दिया जा सकता है। सिस्टम ने असकुद ही अपना मुतबादल तैयार कर लिया जो गैर आईनी है। डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी कुछ नहीं बताया गया। उनके सामने अदालती हुक्म था, ना ही साजिश की कोई इंक्वायरी रिपोर्ट थी। क्या स्पीकर अदालती फाइंडिंग के बगैर रूलिंग दे सकते थे? उन्होंने तहरीरी रूलिंग देकर अपनी जुबानी रूलिंग को गैर मुअस्सर कर दिया। ये रूलिंग आइन के खिलाफ है। रजा रब्बानी ने कहा कि अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने वाले मेंबरान इसे वापस ले लें तो ऐसा हो सकता है। जब तहरीक अदम-ए-एतमाद टेबल हो जाए तो इस पर वोटिंग कराना जरूरी है। आर्टिकल 69 के तहत पार्लिमानी कार्रवाई को इस्तिस्ना हासिल होता है। स्पीकर कार्रवाई चलाने के लिए जो फैसला करे उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी और रूलिंग का आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता। डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 की तशरीह करके अरकान पर इतलाक कर दिया। स्पीकर के रूलिंग का आर्टिकल 95(2) के तहत जायजा लिया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा कि रूल 37 के तहत 31 मार्च को अदम-ए-एतमाद पर बहस होनी थी, लेकिन करारदाद पर बहस नहीं कराई गई। 3 अप्रैल को अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग होनी थी। वजीर आजम अक्सरियत खो दें तो ये पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है कि वो वजीर आजम रहें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील से कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद पर कब क्या होना है ये रूल्स में है, आइन में नहीं। तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से तमाम तरीक़ेकार असेंबली रूल्स में है। वोटिंग ना होना आइन की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई? आइन के मुताबिक 7 दिन में अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग जरूरी है। अगर किसी वजह से वोटिंग 8वें दिन हो तो क्या गैरानी होगी? वकील ने जवाब दिया कि 8वें दिन वोटिंग गैरानी नहीं होगी। मुकर्ररा मुद्दत के बाद वोटिंग की ठोस वजह हो तो आर्टिकल 254 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। डिप्टी स्पीकर को तहरीक अदम-ए-एतमाद मुस्तरद करने का अख्तियार नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है कि स्पीकर के अलावा पूरा ऐवान वजीर आजम के खिलाफ हो लेकिन स्पीकर फिर भी अदम-ए-एतमाद मुस्तरद कर सकता है? तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए वजूहात बताना जरूरी नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आइन को रूल्स के जरिए गैर मुअस्सर नहीं बनाया जा सकता। तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश करने की इजाजत रूल्स में है। जस्टिस जमाल मदोखेल ने पूछा कि अदालत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जायजा ले सकते हैं। वकील ने जवाब दिया कि गैरानी रूलिंग का जायजा अदालत ले सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, बल्कि सिर्फ देखना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं। सिर्फ इकदाम की आईनी हैसियत का जायजा लेना है। पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पड़ना चाहती। वकील आजम नजीर तारा ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब का मौक़िफ़ भी सुना जाए। खदशा है कि वज़ीर आला का इलेक्शन शायद कल भी ना हो। 40 अराकीन को मुअत्तल करते हुए वोटिंग से रोकने की कोशिश हो रही है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि आजम नजीर तारड़ गलत बयानी कर रहे हैं। 3 अप्रैल को असेंबली में शदीद झगड़ा हुआ जिस पर इजलास मुलतवी हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबली की कार्रवाई जिस एजेंडे के लिए तलब हुई वो होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि वज़ीर आला का इलेक्शन आइन के मुताबिक होना जरूरी है। कल समाअत के दौरान पंजाब असेंबली के हवाले से अपडेट लेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रही है और मामला हमारे गले में डाला जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में पार्लिमान की कार्रवाई मुदाखलत नहीं कर सकते। माजी में अदालत गैर आइनी इकदाम पर पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत करती रही है। इस मौके पर शहजाद अकबर और सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना था, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अब जब असेंबली नहीं रही तो मियां शहबाज शरीफ कैसे हस्ब इख्तिलाफ के लीडर रह गए? वो है ही नहीं, तो उनको किस हैसियत से वो लिख रहे हैं? तो इसलिए ये जो ऐसी बात हुई है जिसका तस्वुर से भी बाईद है। क्या आपकी असम्बलियाँ तोड़ दे वो आदमी जिसको असम्बलियाँ तोड़ने का अख्तियार भी ख़त्म हो चुका। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वहाँ आ जाता है तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखा हुआ है कि उनके पास तमाम ये अख्तियारात जो है वो वापस चले जाते हैं। असम्बली को वो तोड़ भी देखिए, जो फैसला अदालत करेगी ये आइनी फैसला होगा इंशाल्लाह। फिर वहाँ से बात आगे चलेगी। मैं इधर ही हूँ भाई, आप मुझे ढूंढ नहीं रहे। मैं इधर ही था पाकिस्तान के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी।